मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रचलित जो विषय है, समाज में चल रहा है, उस पे जो आज हम वीडियो बनाएंगे और वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत देखेंगे कौन से ग्रह योग आपस में ग्रह जब मिलते हैं तो ये योग तैयार करते हैं और उन योग का प्रभाव जो है जातक के और जातिका के ऊपर पड़ता है तो उनके मन, उनके हृदय, उनके दिमाग, उनकी बुद्धि कैसे उसके तरफ झुकाव लेती है। और वो विषय है क्या? प्रेम। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जब ना हो तो कुछ नहीं है। जैसे कोई रेगिस्तान में खड़ा हो, तो रेगिस्तान में उसकी एक ही इच्छा होती है, वो होता है जल। जल ही रेगिस्तान को सब कुछ दे सकता है, बाकी रेगिस्तान में और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जीवन जो होता है, जीवन का चक्र जो होता है, अगर प्रेम एक साइड में निकाल दिया जाए तो रेगिस्तान की भांति होता है। अच्छा, करने का और उसके होने का अपना अलग अलग महत्व है भाई। पिता पुत्र का, माता पुत्र का, भाई भाई का, भाई बहन का, इस प्रकार के अलग अलग प्रेम का अपना एक तरीका होता है और महसूस करने का अलग अलग तरीका होता है। पारिवारिक हो, सामाजिक हो या वैश्विक स्तर पर हो, ठीक है ना। प्रेम तो प्रेम होता है, चाहे जीवों का प्रति मानव का प्रेम हो, ठीक है, वनस्पति के प्रेम प्रति प्रेम हो जीव का, तो प्रेम तो है ही है। बिना प्रेम के कुछ नहीं है, यानी वो रेगिस्तान की भांति देखा जाता है। तो प्रेम का उदय, प्रेम का प्रभाव, प्रेम के लक्षण, ठीक है, आज इनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, विषय रोचक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे, समझेंगे, तब आप प्रेम के अस्तित्व को, प्रेम के विषय को गहरे और गूढ़ रहस्यों के साथ समझेंगे। केवल ये कह देना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू बोल देना और ये कर देना, ये कोई प्रेम है? ऐसा ये प्रेम है ही नहीं वास्तविकता में। प्रेम आई लव यू बोल देना ये प्रेम नहीं है। वो तो एक कह देना कि हाँ मैं तुम्हें, तुम ये समझो कि मैं तुमसे प्रेम कर, भाई जताने वाली चीज़ थोड़ी ना है, ये तो महसूस करने वाली चीज़ है। मैंने क्या कहा, रेगिस्तान में खड़े होकर तुम हल्ला करोगे क्या? वो तो आंतरिक बोध, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त जितने कुछ हैं वो सभी मांग कर रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए। रेगिस्तान खुद मांग कर रहा है, तुम वहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन रेगिस्तान खुद मांग कर रहा है। क्या उसके मुख है, उसके हृदय है, कोई सोच है, कोई विचार है? ना तो चेतना है उसके पास, ना कुछ, लेकिन उसकी चाह क्या है कि मुझे जल चाहिए। और एक जल ही उसको क्या है, जीवन दे सकता है रेगिस्तान को। इसी मैंने रेगिस्तान का उदाहरण देकर समझाया है। तो प्रेम एक ऐसा अस्तित्व है जब आता है तो एक हरियाली लेके आता है। वो हरियाली कैसी हरियाली होते हैं? वो सुख की होती है, ठीक है, वो उमंग की होती है, आनंद की होती है। इस प्रकार की हरियाली लेकर वो आता है। मित्रों, तो जीवन चक्र में जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो वो किसी न किसी ग्रह के योग के बनने के कारण होती हैं। क्योंकि हमारा जीवन है, कुछ भी, ये समस्त सृष्टि जो है ना, ग्रह चक्र के जाल में फंसी हुई है। एक तरीके से मकड़ जाल है, आप इसको मान लीजिए। अब उन्हीं में से कुछ ग्रह ये योग बनाते हैं, तब हमारे जीवन में इनका प्रसाद के रूप में मिलता है। अच्छा मिले या, ठीक है, अच्छा मिले या ज़्यादा मिले, कम मिले, गहरा मिले, कैसा मिले, ये सब ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफल प्रेम योग, ठीक है, केवल आज सफल प्रेम योग के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम असफल प्रेम और प्रेम खराब योग, इन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके जन्मांक चक्र में ऐसे योग पाए जाते हैं तो आपके लिए प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। तो यहाँ देखिए, विषय है सफल प्रेम योग। अगर आपके जन्मांक चक्र में, विशेषकर भाव में लिख देता हूँ ताकि ये आपके समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके प्रथम भाव में यानी लग्न में, तीसरे घर में, पाँचवें घर में, ठीक है, और चौथे घर में भी ले लीजिए, सप्तम भाव में ले लीजिए, ठीक है, नवम भाव में ले लीजिए और 11वें घर में ले लीजिए, ठीक है। इतने घर में जब आपके इन ग्रहों की युति मिलेगी, बुध, शुक्र और राहु की युति या बुध शुक्र आपसी संबंध में किसी भी स्थिति में, लगन में, तीसरे घर में, चतुर्थ और पंचम भाव में, सप्तम, नवम, एकादश भाव से संबंध बनाएंगे, तब मित्रों ये प्रेम जो जागृत होगा वो कौन सा प्रेम होगा? सफल प्रेम योग बनेगा। ऐसे जातक या जातिका दिमागी प्रेम करते हैं, यानी दिमाग से प्रेम करते हैं। वो सोचते हैं, विचारते हैं,
फिर प्रेम में पड़ते हैं और उनका प्रेम सफल भी वास्तव में होता भी है। कैसे, क्या विचार करते हैं? परिवार को और समय को प्रेम पर कभी वो हावी नहीं होने देते, कभी वो हावी नहीं होने देते। जैसे लापरवाही इनके पास नहीं होगी, वो ये नहीं कहेंगे प्रेम हमारा कम हो रहा है या छूट रहा है तो हम परिवार को नकार दें, इग्नोर कर दें। नहीं, वो इनको जो है उस परिवार के लिए भी समय निकाल लेंगे, उस समय को महत्व देंगे, समय को खराब नहीं होने देते ऐसे लोग। फिर जाकर के प्रेम को संवारते हैं वो, जो यानी इतना इनके पास समय होता है इन लोगों के पास, ऐसे जातकों के पास, कि प्रेम को हावी नहीं होने देते इनको खराब करने में। कितना जबरदस्त तरीका इनके पास होता है। जिनके पास समय ना हो वो प्रेम करे ही ना, क्योंकि उन्हीं का प्रेम दूषित होता है, गंदा होता है, खराब होता है। समय को महत्व देना ही प्रेम की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी मान लीजिए। समय जिनके पास खराब हो जाए उनके पास प्रेम हो ही नहीं सकता, झूठा है उनका प्रेम। ठीक है। और परिवार रही बात, क्योंकि प्रेम को रूप देने का काम परिवार करता है, प्रेम को रूप देने का काम करता है परिवार। अगर केवल प्रेम एक साइड में रख दो, परिवार एक साइड में रख दो, तो प्रेम का अर्थ क्या हो जाएगा? जीरो, शून्य में हो जाएगा। तो महसूस करना है कि प्रेम का फल क्या है, तो वहाँ कुटुंब की आवश्यकता यानी परिवार की आवश्यकता होती है, मित्रों की आवश्यकता होती है, जन समुदाय की आवश्यकता होती है। जैसे कोई वृक्ष है, जंगल में लगेगा, जंगल में जहाँ उसकी शोभा दिखेगी, या किसी फूल को ले लीजिए आप, फूल को कहीं फुलवारी में लगा करके उसकी शोभा देखेंगे, और वही पेड़ को जो है कितनों भी फूल दे, वो उसी पेड़ को जो है अकेले कहीं साइड में लगाकर आप देख लीजिए, फूल तो देगा वो, लेकिन वो शोभा, सुंदरता उसके अंदर वो झलकेगी नहीं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो है सफल प्रेम करते हैं, इनका प्रेम जो है लंबा चलता है मित्रों। शुक्र बुध राहु के संसर्ग और संयोग से ये योग बनता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र, मंगल और राहु। इन्हीं भावों में शुक्र, मंगल, राहु का किसी प्रकार भी युति योग हो, चाहे यानी एक साथ में बैठे हो, दृष्टिगत संबंध बन जाए, तो क्या होगा? जो प्रेम इनका होगा वो इनका प्रेम थोड़ा क्या होगा? सख्त स्वभाव का होगा, कठोरपन होगा थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि गर्म, क्रोध, ठीक है, इसमें शामिल होगा। गर्मी यानी गर्म उग्र स्वभाव शामिल होगा, और क्रोधी प्रवृत्ति इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन जी जान पर खेल कर भी रिश्ता निभाना ऐसे लोग जानते हैं। प्रेम वाला जो रिश्ता है ना, ऐसे लोग जी जान पर खेल कर निभाना जानते हैं। नुकसान झेलना मंजूर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ नुकसान से भी ये रक्षा कर लेता है और प्रेम को भी बनाए रखता है। लेकिन यहाँ नुकसान झेलना मंजूर है, पर छल कपट वाला प्रेम इनको जो है पसंद नहीं है। ठीक है, ये बाजी लगा देंगे, लेकिन छल कपट वाला प्रेम इनको पसंद नहीं है, और नुकसान इनको मंजूर है। शुक्र, मंगल, राहु की युति से ये योग बनता है। अब इनका प्रेम सफल होता है? जी हाँ, सफल होता है, क्योंकि ये जान पर भी खेल जाना पसंद करते हैं। जो डर गया वो मर गया वाली स्थिति, आप जो ये कहानी है, लॉजिक है, जो डर गया वो मर गया, लेकिन ये डरते नहीं, इसलिए जीत जाते हैं, और विजय वहीं है जहां पर डर ना हो। तो आपके बीच जो दिमाग में है जो है ये चीजें जो आ गई होंगी। अब हम तीसरे योग की बात करते हैं, शुक्र, चंद्र और राहु। शुक्र, चंद्र, राहु की युति योग या दृष्टि योग, कैसो भी संसर्ग में आए, ये संबंध बनाए इन भावों में, तो क्या होता है? यहां पर दोनों तरफ से नरमी होती है। यहां पर दोनों तरफ से नरमी होती है। अब नरमी का ये मतलब यहाँ ये नहीं कि वो दो शब्द बोल देंगे तो वो सह लेंगे, दो शब्द वो बोल देंगे तो वो सह लेंगे। नरमी, थोड़ा आलस्यपन लिए हुए प्रेम रहता है ये। ठीक है ना। पर समाज के साथ चलना इनको अच्छी तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेम कर लें तो समाज से अलग हो जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज के साथ अपना प्रेम चलाना पसंद करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा प्रवाह कम होता है, नहीं यानी कि जो चाल होता है वो थोड़ा कम होता है। चंचल प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। ठीक है, चंचल प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, और सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रेम से प्राप्त सुख को ये महत्व ज्यादा देंगे। तो यहां पर जो प्रधानता रही वो किसका रहा? मन की प्रधानता इनको ज्यादा रही। पहले वाले में दिमाग की प्रधानता थी, और दूसरे वाले में जो है मन और बुद्धि दोनों की प्रधानता यहां पर दिखी। ठीक है,
दिमाग और बुद्धि यहाँ पर प्रधानता दिखी, यहाँ पर मन, यहाँ पर चित्त जिसको कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आपके तीसरे वाले प्रेम के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। ये सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं, चंचल प्रवृत्ति, प्रवाह इनकी गति थोड़ी धीमी होती है। अब हम चतुर्थ योग जो बनता है कुंडली में सफल प्रेम का, हाँ प्रेम इनका बहुत ज़बरदस्त सफल होता है। चतुर्थ योग में शुक्र सूर्य और राहु, शुक्र सूर्य राहु के संसर्ग में युति में यानी एक साथ बैठने पर या किसी प्रकार दृष्टिगत संबंध बने उन भावों में जो मैंने भाव बता रखे हैं, तो उनका प्रेम कैसा होगा, सफल तो होना है, क्योंकि मैंने सफल योग सारे सफल योग के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति गुणधर्म व्यवहार क्या होगा, यहाँ पर संबंध में प्रेम जगाने की कला होती है। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, तीनों से डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ प्रेम पहले नहीं है, प्रेम से संबंध बने, यहाँ वो स्थिति लागू नहीं है। यहाँ संबंध पहले है, संबंध को मजबूत करने वाला जो प्रेम होता है वो यहाँ पर लागू है। यानी यूँ कह दो कि अरेंजमेंट, किसी का अरेंजमेंट जो है रिश्ता हुआ और रिश्ते के बाद जो है पति पत्नी या दाम्पत्य या किसी भी हो, पुत्र होने के बाद पुत्र प्रेम, बच्चों से वैसे किसी को प्रेम नहीं है, लेकिन जब खुद के लड़का हुआ तो कहता है भैया बच्चों से प्रेम जागृत हो गया। तो कहने का मतलब जो संबंध बन जाता है उसमें जो प्रेम जागृत होता है वो असली प्रेम, चूंकि वही माना जाता है, तो इनको वो प्रेम और प्रेम जगाने की कला इनको आती है, क्योंकि हृदय प्रधान प्रेम होता है। यहाँ हृदय प्रधान प्रेम होता है। परिवार समाज में ऐसे प्रेम की आदर्श तक इनको ले जाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आदर्श स्थापित होते हैं ऐसे लोग समाज में कि भी लोग मतलब झुकाव लेते हैं कि यार उनका प्रेम देखो बहुत जबरदस्त प्रेम है। एक बार इनके निर्णय कर लें कि भाई मुझे ये इस तरह का काम करना है, तो वो निर्णय इनका जिद नहीं, उनका प्रेम होता है उनके प्रति, वही है वास्तविक जो है प्रेम। मैं आपको उदाहरण और देता हूँ। ये जो प्रेम है इनमें आपको बहुत से लोग जो ईश्वर भक्ति नजर आएंगे आप लोगों को। तो जो आस्था वाला प्रेम है ना, आस्था, वो यही प्रेम है। आस्था वाला प्रेम जो है वो यही प्रेम है। अच्छा, आस्था वाला प्रेम पहले वाले में भी है, बुध वाले में, जब बुध शुक्र और राहु जहाँ आते हैं वहाँ भी आस्था वाला है, परंतु यहाँ जो है ये ऐसा आस्था है कि गुप्ती में रहेगा, व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, लेकिन गुप्त रूप से ही प्रेम को इतना प्रगाढ़ बना देता है कि आदर्श स्थापित कर लेता है। संयमी होता है व्यक्ति, उग्र स्वभाव नहीं होता है। तो यहाँ जो है समाज परिवार इनको जो है कोई दुख कष्ट बिना दिए अपने प्रेम को वो जिंदा रखता है और आदर्श तक ले जाता है। तो मित्रों, ये जो 4 योग कुंडली में अगर बनते हैं तो इनका प्रेम जो है ना 100% सफल योग बनाता है प्रेम का। अब मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि प्रेम असफल क्यों होता है, प्रेम में जो है स्वार्थ कैसे आता है, प्रेम में जो है पीड़ा कैसे होती है, प्रेम में लगाव कैसे होता है, प्रेम कठोर कैसे होता है। इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में जो है लेके आऊँगा। फिलहाल आज के वीडियो में ये 4 सफल प्रेम योगों के बारे में हमने चर्चा किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। मित्रों, जय सिया राम।